अब केरला स्टोरी में फिल्म में अब ये बहुत तेजी से ये फिल्म हिट जा रही है। ममता बनर्जी ने इसको बैन कर दिया। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में दलील क्या दे रहे हैं भाई साहब कि भाई साहब इससे लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो जाएगा। तो भाई पूछा गया कैसे प्रभावित हो जाएगा? अगर किसी फिल्म से लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित हो रहा है तो आप उस फिल्म को दर्शाएंगे ही नहीं। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना तो आपका काम है। ये कोई लॉजिक नहीं हुई। फिर उन्होंने दूसरी लॉजिक दी कि यहां की डेमोग्राफी अलग है। इसका मतलब आप समझे कि नहीं समझे? इसका मतलब यहां की जनसंख्या का अनुपात अलग है, यहां पे मुस्लिम ज्यादा है, तो वो नाराज हो जाएंगे। यानी कि वो लड़कियों को गायब करके आईएसआईएस में भर्ती करवाएं, हिंसा करें, आतंक करें। आपको कुछ नहीं बोलना है क्योंकि यहां की डेमोग्राफी अलग है। दलील सुनिए जरा इन लोगों की। ये वही लोग हैं जो घुसपैठियों को घुसा करके चुनाव जीतते हैं वेस्ट बंगाल में। तीसरी दलील दी कि महाराष्ट्र में एक जगह हिंसा हो गई तो इसलिए यहां पे नहीं बैन है, ताकि यहां कहीं ना हो जाए। तो कहा गया कि भाई साहब महाराष्ट्र में हिंसा हुई, वहां तो बैन हुई नहीं फिल्म, और वहां की हिंसा को आपने ले लिया कि वेस्ट बंगाल में इतने 1000 किलोमीटर से यहां ना हो जाए इसलिए आपने बैन कर दी। मतलब इस तरीके की यूजलेस दलीलें आप देखिए, कैसी दलीलें। और ये सब कौन लोग हैं? ये सब इस देश के हिंदू हैं। ऐसे ही लोग शह देते थे पहले मुगल आक्रांताओं को, और आज शह दे रहे हैं आतंकियों को। मैं ये कहूंगा क्योंकि केरला स्टोरी किसी समुदाय के विरुद्ध नहीं है, आतंकियों के विरुद्ध है कि उन्होंने कैसे षड्यंत्र बनाकर 32,000 कम फिगर है, इससे ज्यादा फिगर है, और भी जगह हैं, उन लड़कियों को बरगला कर जानबूझकर कैसे उनका ब्रेन वॉश करके उनकी शादी करा के उनको दूर ले जाकर आईएसआईएस जाने क्या क्या उनकी लाइफ स्पॉइल कर दी। ये 90s से चला आ रहा है, यानी कि 25-30 साल से ये चला आ रहा है, 25 साल से। अब इस देश में आप आतंकियों के विरुद्ध भी कुछ नहीं कह सकते, और वैसे कहा जाएगा कि वो भाई साहब वो आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता। कॉमन लाइन है सारे पॉलिटिशियन की कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं, और जब आतंकियों की बात कर दो तब होगा कि साहब आप समुदाय विशेष के खिलाफ हो गए। अब वोट की राजनीति क्या क्या ना करा दे। और केरल जैसे खूबसूरत राज्य को तबाह करके रख दिया इन वामपंथियों ने, अर्बन नक्सल लोगों ने, आतंकियों ने, और काफी हद तक इस समुदाय ने भी। हालांकि केरल स्टोरी समुदाय की नहीं, वो एक षड्यंत्र को बता रही। आप कह रहे हो कि षड्यंत्र जारी रहना चाहिए, आप समुदाय के खिलाफ कुछ नहीं कहेंगे, आप आतंकियों के खिलाफ, षड्यंत्र जारी रहना चाहिए, प्रोपेगेंडा है। एक नई दलील चली कि भाई साहब आप केरल की लड़कियों को बदनाम कर रहे हैं। भैया लड़कियों की 50,000 लड़कियों की लाइफ स्पॉइल हो गई, उसको बताने में आप लड़कियों की बदनामी। यानी कि कश्मीर फाइल्स आई थी, और कश्मीर फाइल्स में स्त्रियों के बलात्कार हुए थे, हत्याएं हुई थी, उसको बताने पर आप कश्मीर की बदनामी कर रहे हैं। इसको बताने में केरल की लड़कियों की, केरल की बदनामी कर रहे हैं। तो तरह तरह की लॉजिक होती है। आप मेन बात तो कह नहीं सकते, तो आप ऐसी बात के को कह करके उसके जामे में आप अपना एजेंडा चलाते हैं। यही लोग थे जो पद्मावती फिल्म आई थी अलाउद्दीन खिलजी की, तब भी इन्होंने विरोध किया था कि ये फिक्शन है साहब, ऐसा हुआ ही नहीं। वहां जौहर कुंड बने हैं राजस्थान में भैया, अभी भी वहां पे ये परंपरा है, वहीं से ये सती प्रथा शुरू हुई। हिंदू समाज की ज्यादातर बुराइयां मुगल आक्रांताओं के कारण पनपी। पर्दा प्रथा, रात में शादी, सती प्रथा, जातिवाद सबसे बड़ी। अब आप कह रहे हैं कि वहां जौहर ही नहीं हुआ, वो काल्पनिक है, फिक्शन। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत को बचाया मंगोल से, ऐसी ऐसी दलीलें देते। तो जो फिल्म आती है जो सही इतिहास बताए या प्रेजेंट प्रॉब्लम बताए,
तो इन लोगों की दलील हो जाती है कभी कि ये प्रोपेगेंडा है, कभी कह देते हैं कि मत दिखाइए नफरत फैलेगी, कभी दिखा देते हैं केरल को बदनाम कर रहे हैं, कभी कह देते हैं फिक्शन कर रहे हैं। और जितनी भी और फिल्में होंगी जिसमें हिंदू धर्म को बैड लाइट में दिखाया जाए, पीके दिखाया जाए, भगवान के विरुद्ध हो, संस्कृत के विरुद्ध हो, वो दिखानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी। अब देखिए भाई साहब, वो तो अभिव्यक्ति की आजादी हो गई, और ये सब आप ना दिखाइए। यही होता आया है जाने कब से इस देश में, और इसी के कारण आपके देश में खंडित हुआ, इसी के कारण सारी समस्याएं हैं, और कांग्रेस ने इसी को एक्सप्लॉइट किया। और हिंदू जो कौम है, वो तो कौम कह रहे हैं, हिंदू वाकई में कौम ही है, कि हिंदू ये समझता तो है नहीं। हिंदू तो बस उसमें पाश्चात्यकरण में लगा हुआ है अपनी संस्कृति को। तो मैं हमेशा कहूँगा, जो इसकी लास्ट लाइन है, कि अपने बच्चों को मंदिर ले जाइए, लेकिन साथ में धर्म की शिक्षा भी तो दीजिए भाई। अगर आप धर्म की शिक्षा ही नहीं देंगे, बाकी सब देते हैं, आपको भी देनी चाहिए, देनी पड़ेगी, अगर आपको देश की संस्कृति और सभ्यता बचानी। और इस फिल्म में भी कहा गया कि अपने देश की संस्कृति को बचाने के लिए आप धर्म की शिक्षा दे दीजिए। आपका इतना महान धर्म है, विदेश से आते हैं लोग भाई सीखने के लिए। और मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी, हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को केवल होली दिवाली मनवाइए नहीं, उनसे क्यों मनाई जाती है ये भी बता दीजिए। आप अपनी संस्कृति के बारे में छोटे छोटे डिटेल्स भी बताइए। इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए साथ ही। नमस्कार।